गुड मॉर्निंग 11th क्लास। तो 11th क्लास का जो लास्ट चैप्टर स्टैटिक्स था हमने वो कर लिया था। आज हम आते हैं चैप्टर नंबर 12 पे। चैप्टर नंबर 12 है 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। तो मैं पहले वो चैप्टर करवा रहा हूँ जिसका बेस्ड आपका 10th है और आप घर बैठे उसको इजीली कर सकते हो। तो कभी आप सोचते हो सर, कभी आप सेकंड चैप्टर, कभी आप 15, कभी 12, तो मैं पहले वो चैप्टर करवा रहा हूँ जो आप इजीली कर सकते हो। जैसे अब चैप्टर नंबर 12 है 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। ये आपने 10th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उस चैप्टर के सेम टू सेम उसके जैसा ही है, लेकिन बस यहाँ पर उसमें क्या था 10th क्लास में तो आपके पास सिर्फ दो कोऑर्डिनेट थे, एक्स और वाई। अब जो 3 डायमेंशन की बात करते हैं तो 3 डायमेंशन में 3 कोऑर्डिनेट हो जाते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा 10th क्लास में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। लेकिन अब जो थर्ड डायमेंशन है तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, एक जेड एक्सिस। जेड एक्सिस तो कोई भी कोऑर्डिनेट है उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा एक्स, वाई और जेड से। अब यहां पर हम दो पॉइंट नहीं लेंगे, कितने पॉइंट लेंगे, 3, एक्स वाई जेड। जो एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई और जो जेड है, उनके बीच में कितने डिग्री एंगल होता है, 9 डिग्री का एंगल। 3D को हम ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसको आपने इमेजिन करना है अपने माइंड में। कैसे, जैसे आपके अगर रूम है, उसका जो कॉर्नर है, जो आपके रूम का कॉर्नर होता है वो क्या होता है, 3 डायमेंशन। उसमें जो एक वो ऐसा होता है, ऐसे। तो उसमें एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। तो आप देख सकते हो उन लाइनों के बीच में कितने डिग्री एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। ओके, तो अब जो आप 12.1 एक्सरसाइज है वो सेम टू सेम 10th क्लास की तरह है। 12.1 एक्सरसाइज है जो, वो सेम टू सेम आपकी 10th क्लास की तरह है। हमने क्या पढ़ा था 10th क्लास में, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सेम 3 डायमेंशन के अंदर भी क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। लेकिन अब यहाँ को जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ओके, कितने हो जाएंगे, 3 कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो जैसे अगर मेरे पास x1, y1 और z1, एक कोऑर्डिनेट दे रखा a, जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो है x2, y2 और z2। उनमें डिस्टेंस निकालना दोनों के बीच का ab। तो क्या बन जाएगा, x2 माइनस के x1 का स्क्वायर, y2 माइनस के y1 का स्क्वायर, प्लस z2 माइनस के z1 का स्क्वायर, और उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। सेम वही फॉर्मूला 10th क्लास वाला। उसमें यहां पर दो कोऑर्डिनेट थे, अब कितने आ गए, 3 कोऑर्डिनेट, x2 माइनस के x1 का स्क्वायर, y2 माइनस के y1 का स्क्वायर, z2 माइनस के z1 का स्क्वायर। ओके, तो अब जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है सेम वही है। ए कोऑर्डिनेट दे रखा है मेरे पास 1√3 0। सेकंड कोऑर्डिनेट दे रखा है मेरे पास 1 अपॉन में √3, 2√2 अपॉन में √3। अब ए बी डिस्टेंस निकालना है, तो सेम वही रूल, 1 में से 1 माइनस का स्क्वायर, प्लस 1 अपॉन में √3 माइनस के √3 का स्क्वायर, प्लस 2√2 अपॉन में √3 माइनस के 0 का स्क्वायर। क्या कर देंगे, उसका स्क्वायर रूट। तो 1 में से 1 गया, 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0, प्लस √3 क्या आएगा यहाँ पर, एलसीएम। तो क्या आएगा, 1 माइनस के अपॉन में 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, प्लस अब 0 तो क्या होगा यहाँ पर, 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई में 2 अपॉन में 3। इसका स्क्वायर क्या होगा, 4 अपॉन में 3 प्लस 8 अपॉन में 3। तो यहां बन जाएगा 12 अपॉन में 3। कितना होगा, √4 है, कितना आएगा, 2। तो सेम आपने वैसे ही क्वेश्चन करने हैं जैसे 10th क्लास में किए थे, सिर्फ आपने फॉर्मूले वही हैं। अब मैं आपसे कहता हूं कि सी पॉइंट दे दिया मैंने कोई, 1 माइनस के 5 माइनस के 6,
कि प्रूफ करो कि ये पॉइंट कोलिनियर है। तो कैसे प्रूफ करेंगे कोलिनियर? जैसे हमने 10th क्लास में किया था कि ए बी, बी सी और ए सी ये फाइंड आउट करेंगे। तो जिसमें दो का सम अगर थर्ड के इक्वल आता है तो वो कोलिनियर पॉइंट है, अदरवाइज वो कोलिनियर पॉइंट नहीं है। अगर मैं आपसे कहता हूं 3 कोऑर्डिनेट देके कि प्रूफ करो कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होगी? पहले ए बी फाइंड आउट करेंगे, फिर बी सी और फिर ए सी। वही डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करना आपने। तो उसमें अगर एक का स्क्वायर दो लाइनों के स्क्वायर के सम के इक्वल आता है तो वो क्या बन जाएगी? राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। आपसे हम पूछ सकते हैं कि ये प्रूफ करो कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होगी? इसमें दो साइडें इक्वल होंगी। तो पहले हम ए बी निकाल लेंगे, फिर बी सी, फिर ए सी। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने 12.1 में सोल्व करने हैं। मेरे पास मैथ की बुक है, तो मैथ की बुक में आप 12.1 में देख सकते हैं। जैसे 5th क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन में वो कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द, एक कोई पॉइंट है उसका 1 - 1 और 2 से डिस्टेंस दे रखा है 5। तो वो पॉइंट की इक्वेशन निकालनी है। तो कैसे निकाल लेंगे? उस पॉइंट को मान लेंगे हम x, y और z, और एक पॉइंट मुझे दे ही रखा है। तो क्या होगा? x 1 - के x का स्क्वायर, -1 - के y का स्क्वायर, 2 - के z का स्क्वायर, उसका रूट कर देंगे, इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5। तो वहां से जो हम सोल्यूशन करने के बाद इक्वेशन बनेगी वो उस पॉइंट की इक्वेशन बन जाएगी। ओके, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। इनमें आपने सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो आप आज 12.1 एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। 12.1। ओके, थैंक यू।